गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे चैनल व्याकरण संकल्प में आप सबका स्वागत है। मैं अरुणि मिस आज की क्लास में आपके लिए यण संधि लेकर आई हूँ। पहले आज का सुविचार जानते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। क्या? काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, यानी विद्वानों का समय धीमताम अर्थात विद्वानों का समय काव्य शास्त्रों के मनोरंजन में व्यतीत होता है। जी हाँ, जो विद्वान मनुष्य होते हैं उन्हें काव्य का शास्त्रों का पढ़ना लिखना और उसी के में उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए विद्वानों का समय जो है काव्य शास्त्रों के पठन पाठन के द्वारा ही व्यतीत होता है। ठीक है। अच्छा, चलिए आज हम लोग यण संधि देखते हैं। यण संधि का सूत्र क्या है? इको यणचि। क्या है? इको यणचि। अब इसका मतलब क्या हुआ? इक को यण होता है अच परे रहने पर। आपको पता है, माहेश्वर सूत्र आपने पढ़ा है, जरा रिवाइज करिए। उसमें देखिए इक और यण प्रत्याहार थे ना। आपके सूत्र थे ऐ उड़ रिलिक, जिनसे जो है हमारा एक प्रत्याहार ऐ उड़ रिलिक से हमारा एक प्रत्याहार बना था, और है वरट लण, इन दो सूत्रों से आपका यण प्रत्याहार बना है। अच माने कोई भी स्वर अर्थात असमान स्वर बाद में आने पर, यानी इस सूत्र का क्या मतलब है कि इक को यण होता है, यानी इक जो है वो यण में बदल जाती है अगर बाद में जो है कोई असमान स्वर आ जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहीं से आपकी परिभाषा अब क्या हो गई? यदि ई उ री री, इक में कौन से वर्ण है? ई उ री री, कि यदि ई उ री री के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो इक को यण होता है। यानी देखिए इक में देखिए ई उ री री, यही हमारे वर्णों का क्रम है, और इनको बदला जाता है यण में। तो यण में देखिए या वा रा ला, ये क्रम है। यानी क्या हुआ कि अगर ई आएगी प्लस के पहले तो ई को या हो जाएगा, ऊ आया होगा तो ऊ को वा में बदल देंगे, री होगी तो उसको रा में, और लिरी को ला में बदल देते हैं। समझ में आ गई आपको? क्या? यदि ई उ री री के बाद कोई असमान स्वर अच, यानी कोई भी असमान स्वर आए तो क्रमशः या वा रा ला, अभी आपको बताया ना, ई को या, चूँकि ये इक का पहला वर्ण है और ये यण का पहला वर्ण है, ई को या, ऊ को वा, री को रा और री को ला हो जाता है। समझ में आ रही है? अर्थात ई को या, ऊ को वा, री को रा और ली को ला हो जाता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। बस इतना ही आपको याद करना है, ई को यणचि, यानी इक को यण होता है अच परे रहने पर। और इन चीज़ों को आप ध्यान रखें कि इक में क्या होता है? ई उ रील री, यण में क्या है? या वा रा ला। तो यानी ई उ रील री अगर आएंगे प्लस के पहले तो जो है जोड़ते समय ई को या में बदल देंगे, ऊ को वा में, री को रा में और री को ला में बदल देंगे। शर्त हमारी क्या है? प्लस के पहले ई उ रील री हो और प्लस के बाद में कोई भी असमान स्वर हो, तब। ठीक है। अब देखिए गुण संधि में क्या था? ई उ रील री कहाँ थे? प्लस के बाद थे, और यह संधि में ई उ रील री प्लस के पहले आ रहे हैं। देख रहे हैं आप? कंपैरेटिव पढ़ाई कीजिए आप लोग। चलिए अब देखिए पहचान क्या है। जुड़े शब्दों में या तथा वा से पहले वाला वर्ण आधा होता है। क्या? या और वा से पहले वाला वर्ण जो है जुड़े शब्दों में आधा होता है, और टूटे शब्दों में पता है ई उ रील री प्लस के पहले आते हैं। ठीक है, पहचान अपने दिमाग में रखिए। ये जो जुड़े शब्दों की पहचान है, ये आपको मान लीजिए अगर ये भी पूछा जाए कि इस संधि में इस कौन सी संधि है, इस उदाहरण में कौन सी संधि है, तो आपको संधि पहचानने में आराम हो जाएगी। ठीक है ना?
तो संधि की पहचान के लिए ये ज़रूरी है। जब आप संधि पहचान लेंगे तो अगर आपको जो है विग्रह उसका करना है तो भी आराम से कर लेंगे, विच्छेद भी। ठीक है, अब उदाहरण देखिए, इत्यादि, देख रहे हैं। अब या से पहले ता कैसा है, आधा है, ठीक है ना। और किसको या हुआ है, ई को या होता है, यानी यहाँ संधि विच्छेद हमारा क्या हो जाएगा, इति, ठीक है ना, इति। अच्छा, और चूंकि या में मात्रा किस चीज़ की आ रही है, बड़े आ की, इसलिए जो मात्रा लगी है वही हमारा बाद वाला वर्ण हो जाएगा। तो क्या होगा, इति प्लस आदि, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए कैसे, क्या कह रहे हैं, शर्त हमारी कह रही है ई को या होता है। अगर इसमें से इति में से हम ई निकाल देंगे तो हमारा क्या बचेगा, इत, और उसके बाद क्या है, ई, और उसके बाद क्या हुआ, आ। हम इस तरह से विग्रह करके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये क्या हुआ, इत, और ई को क्या हो गया, या हुआ, और चूंकि यहाँ पे बड़ा आ था इसलिए बड़े आ की मात्रा या में लग गई। अब इनको मिला दीजिए, इत्यादि। क्लियर है सबको, देख लीजिए आपको क्लियर होगा। अब देखिए दूसरा उदाहरण, प्रत्येकम। अब देखिए, ई को या, जो भी मात्रा होगी वही अक्षर प्लस के बाद लिखा जाएगा। समझ में आ रही है ना, कि या है प्रत्येकम, या से पहले ता कैसा है, आधा है, आपको पता है, यानी, और या किसको होता है, ई को होता है। तो पहला शब्द तो आपका क्लियर है कि प्रति होगा, और उसके बाद प्लस के बाद हम क्या लिखें, ऐसा विचार आने पर क्या है, या में मात्रा आपकी जो मात्रा है वही अक्षर यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्रति प्लस एकम। ये भी देखिए, प्रत, ई और एकम, ऐसे विग्रह हुआ। ये हुआ प्रत, और ये क्यों हुआ, क्योंकि ई को या हो गया तो ये या हुआ, और चूंकि प्लस के बाद है ए, उसकी मात्रा लग गई है। अब ये देखिए, अब इसको जब हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रत्येकम। क्लियर है, ई प्लस ए मिलकर क्या होता है, या हुआ, लेकिन मात्रा चूंकि एक ही है इसलिए ये एक ही मात्रा लगाकर ये हमने कर दिया है। ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गए आपके या वाले उदाहरण, इत्यादि, प्रत्येकम, है ना। और इसके हैं शुद्ध्युपास्या। कोई भी आप उदाहरण देखेंगे यण संधि का तो उसमें या से पहले वाला वर्ण आधा ही होगा। अब इसका क्या हो जाएगा, सुधि प्लस उपास्या, क्योंकि या में काहे की मात्रा है, छोटे ऊ की है, उपास्या। ठीक है, अब देखिए प्रत्येकम हो गया। अब ऊ का उदाहरण देख लीजिए, स्वागतम, सु प्लस आगतम, है ना। देखिए यहाँ पर दीर्घ संधि कभी नहीं होगी, देख लीजिए ये दिमाग में, और ये उदाहरण बहुत पूछा जाता है इसलिए इस पर फोकस करिए। तो क्या वाह है, वाह से पहले सा कैसा है, आधा है, तो यहाँ क्या हो गया, सु प्लस, अब चूंकि वाह में मात्रा किस चीज़ की है, बड़े आ की, इसलिए बड़ा आ हो गया, आगतम, सा उ आगतम, स व आगतम। अब ये मिलकर क्या हो गया, स्व, क्योंकि ये आधा सा और वह मिलके स्व हुआ, और मात्रा है बड़े आ की इसलिए स्वागतम। ठीक है, अब इसका दूसरा उदाहरण देखिए, मध्वरी। तो क्या होगा, मधु प्लस अरि। ठीक है, पितृ, अब री और रा के देख लीजिए, पितृ प्लस आदेशा। ये देखिए, ये री बोली जाती है और ये रा बोला जाता है। समझ आ रही है आपको, क्या है, ये री है और ये रा है, इसे हम क्या बोलते हैं, पितृ, और ये पितृ। उच्चारण में देखिए अंतर है दोनों में। तो क्या हो जाएगा, इस वाली री को जो है ये वाला रा हो जाता है। ठीक है, री को त्रि को त्रा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, पितृ प्लस आदेशा, यानी पित्रा देशा। ये री जो है इसमें बदल गई, तो हमारा त्रि जो थी त्रा में हो गई, तो हमारा पितृ हुआ, और चूंकि यहाँ बड़ा है इसलिए पित्रा देशा। इसमें देखिए ऐसे ही उदाहरण आते, पित्रादेशा, मात्रादेशा। ठीक है, अब मात्रादेशा का क्या हो जाएगा, मातृ प्लस आदेशा। क्या होगा, मातृ प्लस आदेशा। अब देखिए लिरी का तो मोस्टली एक ही उदाहरण दिखता है, लाकृति। अब देखिए लिरी को ला हो जाता है ना, तो क्या हो गया, लिरी प्लस आकृति, लिरी को ला हुआ, और चूंकि यहाँ बड़ा है बड़े आ की मात्रा हो गई, लाकृति।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी और आपको ये संधि समझ में आ गई होगी, है ना। फिर से देख लीजिए, इको यणची इको यण होता है अच परे रहने पर। यदि ई उ री ली के बाद कोई असमान स्वर आए तो इक को यण हो जाता है, यानी इक का जो सा वर्ण है पहला दूसरा तीसरा चौथा वही जो है यण का वर्ण हो जाएगा। अगर पहला वर्ण है ई का तो उसको पहला वर्ण या हो जाएगा, दूसरा वर्ण ऊ है तो उसको वा हो जाएगा दूसरा वर्ण, और री है तो रा, और री है तो ला हो जाएगा। जुड़े शब्दों में या और वा से पहले वाला अक्षर जो है हमेशा आधा रहता है। टूटे शब्दों में ई उ रील री प्लस के पहले आते हैं यण संधि में, जबकि गुण संधि में ई उ रील री प्लस के बाद आते हैं। थैंक यू। अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने परिचितों को भी, दूसरे लोगों को भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने नाइस कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू। ज़्यादा से मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल के माध्यम से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।